हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस बेसिस पे हमने अभी लास्ट वीडियो जो किया था उसमें हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किया था जब हमारी 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो उसका हम आज पार्ट 2 कर रहे हैं, यहाँ पे हमको जो टर्म्स है उनको सिलेक्ट करना है, लेकिन कब? जब वो 3 है, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है। इस कंडीशन में हम कोशिश करेंगे किस तरीके से इनको सिलेक्ट किया जाए टर्म्स को। आपको पता है कि जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी और लास्ट वीडियो किया था जिसमें हमने इस बेसिस पे क्वेश्चन किया था, वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो वहां हमने देखा था कि अगर हमें कोई भी 3 नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करनी हो तो हम उनको सिलेक्ट करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी के फॉर्म में, जहां पर उनका कॉमन डिफरेंस होता है d, और a माइनस डी उसकी फर्स्ट टर्म होती है, a सेकंड टर्म, a प्लस डी थर्ड टर्म होती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। मतलब हमें जो 3 नंबर्स एपी में है उनका सम दिया गया है 12 और सम ऑफ देयर क्यूब्स दिया गया है 288। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। तो देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को याद करना मुश्किल है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट। हम मान लेते हैं कि लेट द 3 नंबर्स इन एपी, जो 3 नंबर्स एपी में है जिनकी बात हमारे क्वेश्चन में की जा रही है, वो है हमारे a माइनस डी, a प्लस डी। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, तो हमारा इजी हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उससे क्या है क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। मतलब ये कह रहा है कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी ये 12 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a और माइनस डी प्लस डी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। इट इम्प्लाइज टू a जो है आपके पास 4 आ गया। मतलब आपके पास a की वैल्यू 4 ये फिक्स्ड हो गई। अब 3 नंबर में से जो एक नंबर है जिसकी वैल्यू आपकी a है वो 4 है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब अगर आपको d की वैल्यू और मिल जाए, आप d कैलकुलेट कर सकें, तो आपके पास ये सीरीज भी आ जाएगी कि ये सीरीज क्या है। a माइनस डी और a प्लस डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो हमें कहा गया है। तो हमें कहा गया है सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इनके क्यूब्स का सम जो है वो 288 है। अब क्यूब्स कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे a माइनस डी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसका क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म जो है वो a क्यूब, प्लस थर्ड टर्म कौन सी है, a प्लस डी, इसका क्यूब। इट इज इक्वल टू 288। ये है आपकी सेकंड कंडीशन जो आपको दी गई है, और ए आपको पता है तो यहां से आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखकर आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, ये है आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, और ये है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और आपका जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज को इसमें पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं इन फॉर्मूलेज को।
देखो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस डी का होल क्यूब, तो अब क्या करेंगे, a की जगह तो a ही रखेंगे और b की जगह d रखते चलेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब, तो माइनस का b क्यूब की जगह रखेंगे आप d क्यूब, तो ये हो जाएगा d क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस, अब लगाएंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें, तो यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो b क्यूब की जगह रखेंगे d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b की जगह रखेंगे d प्लस 3ab स्क्वायर, तो d स्क्वायर इट इज इक्वल टू 288। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब, मतलब 3a क्यूब्स हैं, 1 2 3, और जो 3a क्यूब्स हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 3a क्यूब। अब देखो माइनस का d क्यूब और प्लस का d क्यूब, ये है आपके पास माइनस का d क्यूब और ये है आपके पास प्लस का d क्यूब, तो माइनस और प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर है आपके पास माइनस का 3a स्क्वायर डी और यहाँ पर है प्लस का 3a स्क्वायर डी, तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0। अब है यहाँ पे 3ad स्क्वायर और यहाँ पर है 3ad स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 6ad स्क्वायर इट इज इक्वल टू 288। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर इट इज इक्वल टू 288। अब ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर इट इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, आपके 3 9 27 बचा 1 और 3 6 18, तो यहाँ पे 96 आ गया। तो ये हो गया आपके पास a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर इट इज इक्वल टू 96। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमारी a की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, 4, याद है आपको। इक्वेशन नंबर 1 में हमारी a की वैल्यू 4 आई थी यहाँ पर, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू a 4 इंटू डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 96। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आपके पास 64 प्लस 4 टू 8 डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 96। अब हम क्या करेंगे, 8d स्क्वायर इट इज इक्वल टू 96 माइनस 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8d स्क्वायर इट इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा आपके पास 2 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। अब हम d स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो जाएगा 8 4 से 32, तो d स्क्वायर आ गया आपके पास 4। अब d स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो d आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2, मतलब यहाँ से आपके पास d की 2 वैल्यू आएंगी। आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आता है, तो d जो है वो प्लस माइनस 2 हो गया। यहाँ से हमारी d की 2 वैल्यूज आई क्योंकि हमारे d की जो वैल्यू थी वो d स्क्वायर में था, तो ऑब्वियस सी बात है कि d की 2 वैल्यूज आएंगी और d की 2 वैल्यूज आई है, इसका मतलब हमारे पास 2 सेट आएंगे जो कि वो 3 नंबर्स के 2 सेट बनेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं केस 1, फर्स्ट केस लेते हैं, हम इसको दोनों केसेस से सॉल्व करेंगे। ये है हमारा केस 1 जहां पर हमारा a तो 4 है लेकिन d हमारा 2 है, प्लस 2 लिया हुआ है,
और हमारा सेट क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। अब a माइनस डी की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस डी की जगह 2, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 4 और 6। ये है वो एक सेट जो कि 3 नंबर्स का वो सेट है जो कि एपी में है और आपकी दी हुई कंडीशंस को, क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब हमारे पास डी की वैल्यू हमारी -2 है। अब डी की वैल्यू -2 है और ए हमारे पास 4 है, a माइनस डी, a प्लस डी, इसमें हम हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम जब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की जगह रखेंगे 4 माइनस डी की जगह रखेंगे -2, 4 प्लस और डी की जगह रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 2, 4 प्लस 2 6, 4 और 2। तो ये दो सेट्स हमारे पास निकल कर आए हैं। पहला सेट है हमारा ये ऊपर वाला, ये जो है 2, 4, 6 और दूसरा है 6, 4, 2। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी डी की वैल्यू जो थी वो प्लस और -2 थी, या तो वो प्लस थी या फिर माइनस थी, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाता है हम लोग को सॉल्व करना। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारी जो जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन कहता जाएगा हमें वो सिर्फ उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मेन है हमारा टर्म्स को सिलेक्ट करना। तो ध्यान रखिए कि हम जब टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं तो अगर 3 नंबर्स हैं तो हम उनको a माइनस डी, a और a प्लस डी के फॉर्म में करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। अगर हम कुछ और सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको एनालाइज करिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलिएगा, तो कैलकुलेशन भी इजी होगी और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको जो उसकी चांसेस रहती हैं आपकी गलत होने की, मिस्टेक्स होने की, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई डाउट हो और आप चाहते हो कि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक्स को हमने रेफर किया हुआ है। हम ऑलमोस्ट उनको सारे कवर करेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर भी कुछ छूट जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।